मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या, हालात भयावह हैं। इंटरनेट बंद है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। राजधानी इंफाल से दक्षिण में 63 किलोमीटर पर स्थित चूराचंदपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट का गहना? मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में उसके भूगोल की भी अपनी भूमिका है। उसके अलावा वहां के सामाजिक ताने बाने बुनावट को समझे बगैर मौजूदा हिंसा की वजह भी नहीं समझी जा सकती। तो आइए इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने बाने के आईने में मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह समझते हैं। पूरा मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका 2,238 वर्ग किलोमीटर यानी 10.02% इलाका ही घाटी है, जबकि 20,089 वर्ग किलोमीटर यानी 89% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं: बहुसंख्यक मेइती और 2 आदिवासी समुदाय कुकी और नागा। राज्य की कुल आबादी में मेइती की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से अधिक। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मेइती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मेइती सूबे के मैदानी इलाकों इंफाल घाटी में है। कुकी और नागा पहाड़ी इलाकों में बसे हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था जब तकरीबन 60 हथियारबंद उग्रवादी समूह इस इलाके में सक्रिय थे। मणिपुर में अभी जो हिंसा हो रही है उसे कब्जे की जंग भी माना जा रहा है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं। अब नागा कुकी समुदाय को इस बात की चिंता है कि अगर मैतई को भी जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो उन्हें पहाड़ी इलाकों में रहने और बसने की कानूनी अनुमति मिल जाएगी। ऐसे में उन्हें अपनी जमीनें छीनने का डर है। मैतई समुदाय का तर्क है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उनका दबदबा सिर्फ 10% इलाके पर है, जबकि 40% जनजाति समुदाय का कब्जा 90% इलाके पर है। मैतई समुदाय की तरफ से मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया था। इसी पर 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतई समुदाय की तरफ से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे। हाई कोर्ट के आदेश से आदिवासी समुदाय और ज्यादा भड़क गए। मैतई की जनजाति के दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को रैली निकाली गई। आदिवासी एकता मार्च के नाम से ये रैली ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की तरफ से निकाली गई थी। इसमें कुकी और नागा समुदाय से जुड़े लोग शामिल थे। आदिवासी संगठन ने जब इस रैली का ऐलान किया था तब भी इस बात की आशंका थी कि इससे तनाव बढ़ सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। इस रैली में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय भिड़ गए और हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी उतरना पड़ गया। अभी तक हिंसा के कारण सरकारी आंकड़ों के अनुसार 98 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं हजारों लोग घायल हैं। इसके अलावा हजारों घर जलकर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। देश के गृह मंत्री से लेकर गृह राज्य मंत्री, सीडीएस और तमाम हाई प्रोफाइल लोगों की मौजूदगी के बाद भी सरकार अब तक हिंसा रोकने में सफल नहीं हो पाई है। जब राज्य में इतने बड़े नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी हिंसा नहीं रुक रही हो
तो सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। क्या सरकार वाकई में हिंसा को रोकने के लिए गंभीर है? और अगर गंभीर है तो वो उसे रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? हिंसा शुरू होने के 1 महीने बाद भी वो उसे नियंत्रित करने में सक्षम क्यों नहीं दिख रही है? और मणिपुर में हिंसा का स्तर कितना बड़ा है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।